रणबीर कपूर की फिल्म आ चुकी है। मतलब इतने सालों, इतने टाइम बाद रणबीर कपूर को फिल्म में देखा है तो यार सब बड़े ही एक्साइटेड थे और बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे ब्रह्मास्त्र का। लेकिन रणबीर और आलिया की जोड़ी को देखने के बाद, उनकी केमिस्ट्री को देखने के बाद और फिल्म का वीएफएक्स देखने के बाद मेरा तो सिर चकरा गया है। वैसे भी ब्रह्मास्त्र के टीज़र का काफ़ी मजाक उड़ा था और अब ट्रेलर में आई थिंक ट्रेलर देखने के बाद और भी ज़्यादा उड़ेगा, या नहीं भी उड़ा है तो भी मैं तो अपना रिव्यू दूंगी। हेलो एंड वेलकम विद मी नेहा। अयान मुखर्जी की 9 साल में बनने वाली फिल्म का पहला पार्ट रिलीज़ हो चुका है और ये कुछ ऐसा है कि देखकर आपको कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि ना ही इसमें इमोशन है, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिंग है, और जो कॉन्सेप्ट है उससे कैरेक्टर्स का कहीं से भी कोई कॉम्बिनेशन, कनेक्शन नहीं नज़र आता है। वहीं इसमें जो वीएफएक्स यूज़ किए गए हैं वो इतने बचकाने लग रहे हैं, कहीं कहीं डेफिनेटली इम्प्रेस करते हैं, लेकिन कहीं इतनी ज़्यादा लाइट है, इतना ज़्यादा उसमें रंग बिरंगापन डाल दिया गया है कि आप समझ नहीं पाते कौन है, कौन नज़र आ रहा है। तो आपको बार बार रोक रोक के ट्रेलर को देखना पड़ता है, अच्छा ये है, अच्छा ये है। तो इसलिए कुछ भी ट्रेलर में साफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि इतनी धूल दिखा दी उन्होंने, इतने कलर्स दिखा दिए। आई थिंक ये एक तरीका हो सकता है अपनी चीज़ें छुपाने का, कि हम किसी तरह ऐसे दिखा देते हैं, क्योंकि हम क्रिएट तो कर नहीं पा रहे 600 करोड़ में उस तरीके का वीएफएक्स, तो हम इस तरीके से दिखा देते हैं इसी आड़ में, क्योंकि हम हॉलीवुड फिल्मों से नहीं कंपेयर करेंगे, ये डेफिनेटली है। पर हाँ, इस ट्रेलर की बेइज्जती नहीं, लेकिन हाँ मैं जो जैसा है वैसा ही बताऊंगी यार। तो बेसिकली मैं हॉलीवुड से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर अगर 6000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और यहाँ 600 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत अंतर है। इसलिए हमें हॉलीवुड की फिल्मों से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। अपनी बॉलीवुड में एक नया टाइप का प्रोजेक्ट बन रहा है, नया काम देखने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और डेफिनेटली अयान ने स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होगी, अयान की स्क्रीन प्ले भी हो सकता है अच्छा ही हो, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही बकवास है। उन्होंने जिन एक्टर्स को लिया है उनको वो ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, उनके अंदर वो इमोशंस नहीं डाल पाए हैं जो एक माइथोलॉजिकल फिल्म करने पर आपके अंदर होने चाहिए। आपके अंदर वो सुपर पावर आपके फेस पे नज़र आनी चाहिए। आपके पास शक्तियाँ हैं तो आपके फेस पे वो तेज नज़र आना चाहिए, लेकिन ना ही वो रणबीर कपूर में दिखता है। अगर आलिया भी बनी है इसमें कोई सुपर गर्ल, तो ना वो उनमें दिखता है, ना अमिताभ बच्चन में दिखता है, ना। और मौनी रॉय तो एविल है, तो खैर वो तो अपना नागिन का फुस फुस कर ही रही है, क्योंकि उसमें भी एक जगह पे विजुअल आता है और वहाँ पे ऐसे जीएफएक्स में दिखाते तो समझ में आ जाता है। रणबीर की एंट्री जैसे ही होती है और एक ट्रक उनको मारने वाला होता है, तभी उनकी वॉच से कुछ शक्ति टाइप के निकलता है और वो नंदी होते हैं और वो अचानक से उन्हें बचाते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि रणबीर कपूर के पास पावर्स हैं। अब रणबीर आग से अचानक से जलते हैं और वो फिर उनका हाथ जलता नहीं, तो आलिया के साथ वो होते हैं, तब वहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं मैं तो जलता ही नहीं। वहाँ पे आलिया जब तक उनसे पूछती है कि अरे तुम्हें कुछ लगी, तब तक वो उससे पहले ही बोल देते हैं मुझे, मैं जलता नहीं हूँ, मुझे आग नहीं लगती। तो ऐसा एक्सप्रेशन होता है, ऐसा लगता है हैं, मतलब आप एक्टिंग कर रहे हो, उसको ढंग से पूछने तो दो। और आलिया का भी कोई रिएक्शन बहुत शॉकिंग नहीं होता, वो बस ऐसे ही नॉर्मल रिएक्ट करती, जबकि बहुत अच्छी एक्टर है वैसे। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में एक्टिंग की कमी तो बहुत खलने वाली है। अमिताभ बच्चन को जो रोल दिया है आपने, वो एक गुरु का दिया है, वो सबसे बड़े गुरु हैं, और कौन सा उनके पास मतलब कौन से अस्त्र बने हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि रणबीर तो आग हैं, तो आग वाला अस्त्र है, तो अमिताभ बच्चन कौन सा है आई डोंट नो। बट अगर वो इतने ज़्यादा वाले मतलब सीनियर हैं और सीनियर अस्त्र बने हैं, तो फिर उस तरीके का आप उन्हें कैरेक्टर दो ना यार। वो ऐसा लग रहा है हाँ बस चले आए कोई टीचर टाइप, अरे वो गुरु हैं यार। आज के टीचर और उस टाइम के टीचर या गुरु में कुछ तो फ़र्क होता है ना यार। तो आप उस टाइम की कहानी नहीं दिखा रहे, पर आप उस चीज़ वैसी कुछ चीज़ें तो दिखाओ ताकि आदमी कनेक्ट कर सके। गुरु को आप एक चोटी दिखा सकते हो, टीका दिखा सकते हो, उन्हें कुर्ता पैजामा में दिखा सकते हो, मतलब कुछ चेंज कर सकते हो। खैर, तो ये सब तो चीज़ें ट्रेलर में बहुत ही कमी नज़र आई। फिर वहीं शाहरुख की बात आ रही थी कि शाहरुख नज़र आएंगे, अब शाहरुख भी नहीं दिखे ट्रेलर में। लास्ट में एक बंदा दिखता है जो त्रिशूल लिए खड़ा है, मुझे लगता है शायद वही शाहरुख है, लेकिन वो साइंटिस्ट का रोल अगर कैमियो कर रहे हैं तो वो वहाँ क्या कर रहे थे, तो ये फिल्म रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा मौनी रॉय का कैरेक्टर जो है वो मुझे लगता है कि मौनी थोड़ा जस्टिफाई करेगी, क्योंकि वो विलन बनी भी है और पहले भी
कर चुकी हैं इस तरीके का नागिन वाला। तो मुझे लगता है कि हाँ, और बाकी उसमें कई कैरेक्टर्स होने वाले हैं, क्योंकि कई एविल्स होंगे जिनको मौनी बताती भी है कि हमें ब्रह्मास्त्र चाहिए, यानी कि ब्रह्मास्त्र का जो एक टुकड़ा है वो टूट के कहीं खो गया है, और उसी टुकड़े को ढूंढने के लिए रणबीर कपूर और इधर जो जितने भी अस्त्र हैं, मतलब जो अच्छे लोग हैं वो भी लगे हुए हैं, और उधर जो है एविल जो बुरे हैं, बुरी शक्तियां हैं, उनको भी वो चाहिए, ताकि वो सोच रहे हैं कि हम दुनिया पे हम हुकूमत कर सकें, और ये सोच रहे हैं उनके हाथ ना लगे, नहीं तो दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, तो किस तरह हमारे पास आए। अब एट दी एंड दिखाते हैं कि उसको जोड़ने के लिए भी कह देखा होगा आपने कि जब कोई बड़ी चीज़ ये जिसमें बहुत पावर होती है उसको जोड़ा जाता है तब भी एक धमाका होता है। तो हो सकता है कि उसको जोड़ा जाए और रणबीर कपूर जोड़ने के बाद उस टाइप के उसमें फिल्म में धमाका देखने को मिले। हालांकि एंड में रणबीर कपूर के बॉडी से पूरी शक्ति निकल जाती है, ये भी नज़र आ रहा है ऐसा ही कुछ, क्योंकि वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं ऐसा लगता है मर गए। तो हो सकता है कुछ ऐसा भी हो, या वो नॉर्मल इंसान बन जाएं और फिर आलिया से शादी हो जाए समथिंग। तो कुछ भी फिल्म में दिखा रहे हैं फ़िलहाल, अब रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा। अभी प्रॉपर प्रिडिक्शन कर पाना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि धाकड़ ट्रेलर अच्छा था लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई, क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन कमज़ोर थी। अब यहाँ भी अगर स्टोरी लाइन कमज़ोर हुई तो डेफिनेटली फिल्म फ्लॉप होगी। वैसे भी बॉलीवुड का टाइम अच्छा चल नहीं रहा है, तो आई होप कि ये फिल्म थोड़ा लोगों को पसंद आए, अगर कुछ इसमें ढंग का काम हुआ होगा। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए आपको ब्रह्मास्त्र ट्रेलर कैसा लगा। मुझे जैसा लगा मैंने अपना रिव्यू दे दिया है, आप मुझे कमेंट में बताइए, और फिर फिल्म का करते हैं इंतज़ार, फिर मिलते हैं रिव्यू में।